अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ का जो CTS टेस्ट सीरीज़ है उसका पहला टेस्ट था। इस टेस्ट में हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स था, हाइड्रोजन था और रेडॉक्स रिएक्शन था। ये 3 चैप्टर्स थे। तो हाइड्रोजन का अभी तक सर ने किया, सलमान सर ने किया, अभी तक हाइड्रोजन को सॉल्व किया। हाइड्रोजन में के जो भी क्वेश्चंस थे, अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं एंड कुछ क्वेश्चंस रेडॉक्स के हैं, वो हम अभी सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स, मुझे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे हमें पता है। मैं बार बार क्लास में एक बात बोलता था कि नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर किसी भी चीज का नंबर अगर मुझे निकालना होगा, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुछ भी, मेरे दिमाग में सबसे पहले मोल्स की ये फॉर्मूला आनी चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। हाँ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर हम यूज करेंगे, लेकिन पार्टिकल्स के बदले लिखेंगे क्या? मुझे गिवन है सबसे पहले NaOH। सपोज मैं सीधे लिखूंगा, सबसे पहले मुझे NaOH मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, या फॉर्मूला यूनिट्स जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। अब n मुझे गिवन है 0.1, मल्टीप्लाई होगा Na, तो 0.1 Na जो होगा वो मुझे निकलेगा नंबर ऑफ, सपोज मॉलिक्यूल्स ही मैं बोलूंगा, या फॉर्मूला यूनिट्स आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। अब मुझे पता है एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH में 1 2 3 एटम्स है, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1। अब एक में मेरे पास 1 2 3 एटम्स है, तो 0.1 Na में नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 0.1 Na में नंबर ऑफ एटम्स जो मेरे आ जाएंगे वो आएंगे 0.1 Na मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज कितना? 0.3 Na। तो मैंने इसमें निकाले नंबर ऑफ एटम्स। अब सेकेंड ऑप्शन मेरा है 0.2 मोल्स। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूला से अगर हम ये 0.2 मानेंगे तो Na होगा मल्टीप्लाई, तो 0.2 Na इसमें निकलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल में 6 6 12 12 24 एटम्स होते हैं, तो 0.2 Na में होंगे 0.2 Na मल्टीप्लाइड बाय 24, 24 2 इज 48, तो आ जाएगा 4.8 Na। तो निकले इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स। तीसरा मुझे इसके मोल्स गिवन है, तो सबसे पहले इसमें भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 0.3 Na। इसी फॉर्मूला से Na का वैल्यू, n का वैल्यू 0.3 Na हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.3 Na, लेकिन ये निकला मॉलिक्यूल्स। अब एक में कितने हैं? 2 2 4 4 4 गई 8, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 3 इज 24, ये आ जाएगा 2.4 Na। अब ऐसे ही वाटर है, वाटर में सबसे पहले मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे? 0.1 Na, इसी फॉर्मूला से। अब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 0.3 Na, ये आ जाएगा 0.3 Na। अब देख लो इसमें कितने आ गए? 0.3 Na। इसमें कितने आ गए सेकंड में? 4.8 Na, 2.4 Na, 0.3 Na, तो सबसे ज्यादा इसमें, तो 0.2 शाबाश मोल्स ऑफ C6H12O6 इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, good question. From 320 mg of O2, x mg of O2 is removed. If इतने molecules of O2 are left, then the value of x will be. देखो from 2 मतलब पहले, इनिशियली सबसे पहले मेरे पास कितना है? इतना। पहले रिमूव कितना किया? x mg, इतना रिमूव किया और इतना बच गया। तो मुझे पता है, अब मुझे पता है कितना बचा वो होगा पहले कितना था माइनस रिमूव कितना किया। अब मुझे पता है पहले कितना था उसका मास गिवन है, रिमूव कितना किया उसका भी मास गिवन है, लेकिन बचा कितना उसके मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो बेटर है हम हर एक चीज को पहले मोल्स बना देंगे। क्यों? तभी तो ये भी मोल्स, ये भी मोल्स, ये भी मोल्स, तभी इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिजिक्स में जो आपने पढ़ा है फॉलो होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट कितना है उसको भी मोल्स, हम ये लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट इज इक्वल, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पहले माइनस नंबर ऑफ मोल्स जो रिमूव किए। हाँ, अगर तीनों मास होते तो मास लेफ्ट इज इक्वल टू मास पहले कितना था माइनस मास रिमूव कितना किया। पार्टिकल्स लेफ्ट अगर मतलब गिवन होता, पार्टिकल्स पहले भी गिवन होते हैं, बाद सारे के सारे
सारे पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स लेफ्ट, पार्टिकल्स पहले कितने थे माइनस, लेकिन सिंस एक है मास दूसरा है पार्टिकल्स तो बेटर है सबों को पहले मोल्स बनाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, इतने मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैं तो ये मोल्स में यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पहले, पहले कितना है 320 mg, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 320 इंटू 10⁻³ ग्राम्स में कन्वर्ट किया, मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास O2 का मोलर मास होता है 32 माइनस नंबर ऑफ मोल्स जो रिमूव हुए हम पहले यही निकालेंगे क्योंकि यही से हमें x निकलेगा, सो दिस वंस दिस आ जाएगा 10 और यहां पे ये एंड ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 10⁻³ इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ माइनस नंबर ऑफ मोल्स जो रिमूव किए। इसको यहां पे लेंगे, इसको यहां पे लाएंगे, तो मुझे बोलो नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा 10 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻³ वहां जब 10⁻³ साइड लाएंगे वो प्लस, ये सॉरी माइनस, उस साइड प्लस था इस साइड माइनस बना। अब 10⁻³ दोनों में कॉमन करेंगे, अंदर आ जाएगा 10 - 1, 10 - 1 इज 9, 9 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स जो है इतने मोल्स रिमूव हुए, लेकिन मुझे बोल रहा है इतना mg यानी कि मास रिमूव हुआ, तो इस मोल्स को हम मास में कन्वर्ट करेंगे कैसे, मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड इज इक्वल टू मास रिमूव्ड अपॉन मोलर मास जो 32 ही रहेगा, मोलर मास चेंज होगा ही नहीं ऑक्सीजन का, चाहे मोल्स कम हो या ज्यादा हो, मोलर मास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, मोलर मास मतलब एक मोल का मास वो हमेशा 32 ही रहेगा, तो इट इज इक्वल टू शाबाश 9 इंटू 10⁻³ तो मुझे बोलो मास रिमूव्ड किसके बराबर आ जाएगा, 9 2s are 18, 9 3s are 27 प्लस 1 इज 28 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, तो mg में ये कितना आ जाएगा 288 ग्राम्स, 288 mg। अब मुझे गिवन है कि x mg रिमूव किया तो मेरे हिसाब से रिमूव कितना हुआ 288, इसके हिसाब से x mg, तो इसका मतलब है ना x है डायरेक्टली इक्वल टू 288 mg, तो 288 mg जो भी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाँ तो हाँ, और एक बात मैं भूल गया, यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा इस पे मेहनत की थी, शाबाश, ये हमारा क्वेश्चन जो पेज नंबर 18 एनसीईआरटी पे इसका जो ये टॉपिक है, हाँ एग्जैक्टली सेम नहीं लिखा है लेकिन एनसीईआरटी पे ये पेज नंबर 18 पे लिखा है, तो एनसीईआरटी एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी पार्ट, मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के पेपर बनाया गया था, ये कहीं से पेपर उठाया नहीं गया था। जैसे ये पेज नंबर 18 एनसीईआरटी, ये भी क्योंकि मोल्स का जिक्र वहीं पे किया गया है, एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा लेकिन आप जब पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, शाबाश। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले एनसीईआरटी पेज नंबर 19 का क्वेश्चन, पेज नंबर 23 का क्वेश्चन है, इफ 1 मोल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.1, दैट इज मुझे गिवन है काई ऑफ NaOH गिवन है 0.1, एक्वस सॉल्यूशन है तो काई ऑफ वाटर मुझे अपने आप निकलेगा 1 - 0.1 क्योंकि दोनों का सम 1 होता है, ये आ जाएगा 0.1 ये आ जाएगा 0.9। अब मैंने बार बार क्लास में एक बात बोलता हूं, फ्रैक्शन मींस आउट ऑफ 1, ऑल्दो ये वहीं से बोल रहा है कि 1 मोल है, फ्रैक्शन मींस आउट ऑफ 1, इसका मतलब क्या है कि मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ वाटर निकालना है। पहले इसका मतलब देखेंगे, इसका मतलब है ना 0.9 मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द मिक्सचर, 1 मोल ऑफ सोल्यूशन बोलो या 1 मोल ऑफ मिक्सचर बोलो, आपकी अपनी मर्जी। मतलब उस 1 मोल में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होते हैं वो कितना होता है 0.9, मोल फ्रैक्शन 0.9, नंबर ऑफ मोल्स भी 0.9, लेकिन 0.9 इन 1 मोल ऑफ द मिक्सचर। तो अब मुझे बोलो अगर ये नंबर ऑफ मोल्स निकला 0.9 तो मास अपॉन मोलर मास इसका 18 इज इक्वल टू 0.9, तो मास आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 18, 9 8s are is 72, 9 1s are 9, 9 plus 7 is 16, एक के बाद पॉइंट, तो 16.2 ग्राम्स इज द आंसर, इसका होगा 16.2 ग्राम्स। और आप ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH का वैल्यू मुझे गिवन है 0.9। अब मुझे पता है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन, शाबाश, दोनों मिक्सचर का सम मुझे वहीं से बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि दोनों का मिलके कितना है 1, दैट इज इक्वल टू 0.9। यहां से भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ जाएगा 0.9। आप यहां से फिर कंटिन्यू कर सकते हो यहां से कि नंबर ऑफ मोल्स H2O 0.9। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पेज नंबर 23 एनसीईआरटी पे मोल फ्रैक्शन के बारे में लिखा है। हाँ, वन मोर सवाल। अच्छा, 52, 53 हो गया, ये भी 54। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया are present in 500 ml of its solution. Find the molarity of the solution. What is molarity? जो हम रटा फॉर्मूला याद करते हैं, that number of moles of solute divided by volume of solution। अगर लीटर्स में है तो वैसे ही, अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली इज मोलैरिटी? मोलैरिटी का मतलब है कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में आपने कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट को ऐड किया है, तो दैट इज मोलैरिटी। हाँ, वैसे आप लोगों ने फॉर्मूला ही पढ़ी होती है, हम फॉर्मूला से ही करेंगे, ऑल द फॉर्मूला जरूरी है ही नहीं। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो यहाँ पे यूरिया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो गिवन है किस में, ml में। तो अगर ये ml में गिवन होता है तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वॉल्यूम गिवन है 500, मुझे सबसे पहले चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया किसके बराबर? मुझे मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इतना मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 22 divided by 6.022 into 10 to the power 23, this ones, this twos, तो यह आ जाएगा 2 into 10 to the power -1, 22 minus 23, ये निकला नंबर ऑफ मोल्स। और आप सीधे 0.2 बोल सकते हो। तो अगर ये 0.2 है तो आ जाएगा 0.2 अपॉन 500 मल्टीप्लाइड बाई 1000। 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 5 1s 5 2s 2 2s आर 4, तो आंसर आ जाएगा 0.4 मोलर या 0.4 मोल पर लीटर, जो इसका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। शाबाश। विच आर द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर? ये आप लोगों को खुद ही पता है इसमें क्या डिस्कस करना है, कि कोई भी चीज जिसमें वॉल्यूम आ जाता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसमें ओनली इट इज मास, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड, यहाँ डबल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वेट बाय वेट या मास परसेंट इज मास अपॉन टोटल मास। द ओनली थिंग दैट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम इज दिस, दैट इट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, अगर लीटर्स में होगा, अदरवाइज अगर ml में तो 1000। मुझे बस वॉल्यूम से मतलब है, जिस भी टर्म में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे नॉर्मैलिटी एक ही टर्म है जिसमें वॉल्यूम आ गया, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। हाँ, एनसीईआरटी पेज नंबर 23, ये तो आप जहाँ पे भी साइड में पेज नंबर लिखा है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने लिखा है, ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट कुछ क्वेश्चंस को नहीं लिख पाए। इंक्रीज इन वॉल्यूम 56 ही वो सब, 55, हाँ 56। Increase in volume when 100 ml of, nice सवाल, when 100 ml of NH3 is completely decomposed। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। NH3 डिकम्पोज हो रहा है किस में, N2 में, और हो रहा है किस में, H2 में। तो बैलेंस करेंगे, ये आ जाएगा हाफ ऑफ N2, ये आएगा 3/2 H2। अब मुझे ये गिवन है कितना, 100 ml। मुझे पता है कि ये रिएक्शन गैसेस रिएक्शन है, क्योंकि ये भी गैस होगा, ये भी गैस होगा, ये भी गैस होगा। अब अगर ये गिवन है 100 ml, मुझे इंक्रीज इन वॉल्यूम, मैं इसका भी वॉल्यूम निकालूंगा, इसका भी वॉल्यूम निकालूंगा, दोनों को सम करेंगे। तो अगर वो 100 आ गया तो इंक्रीज इज 0, अगर वो 110 आ गया तो इंक्रीज इज 10, अगर वो 120 आ गया इंक्रीज इज 20, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम दो स्टाइकियोमेट्री के से भी कर सकते हैं, गेलियस लॉ से भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्टाइकियोमेट्री से करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ NH3, वॉल्यूम ऑफ NH3, वॉल्यूम ऑफ NH3 divided by 1 is equal to volume of N2 divided by half। तो NH3 गिवन है 100, हाफ होगा इस साइड मल्टीप्लाई, ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ N2, 2 1s 2 50s, तो ये निकला 50। N2 जो है वो निकला 50 ml। अब निकालेंगे H2,
कैसे? इस इन दोनों को इक्वेट करके। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली वॉल्यूम वाली इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर एनी गैसेस जब हम गैसेस को कंपेयर करेंगे। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3/2। वॉल्यूम ऑफ NH3 मुझे गिवन है 100, 3/2 मल्टीप्लाई होगा, ये मुझे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ H2, तो ये आ जाएगा 2 1s 2 50s, 50 इंटू 3 इज 150, तो ये मुझे निकला 150। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स कितना मुझे मिला? 50 प्लस 150, वो आ गया 200। पहले था 100, बाद में है 200, तो इंक्रीज कितना हुआ? 200। इंक्रीज कितना हुआ? 200 माइनस 100, दैट इज 100, तो इसका आंसर इज 100, दैट इज ऑप्शन बी। और हम इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते थे। मैं अगेन रिएक्शन लिखूंगा, सेम रिएक्शन, मतलब गेल-यूसेक्स लॉ यूज करके NH3 देगा N2 हाफ ऑफ N2 प्लस हाफ 3/2 H2। तो इनका वॉल्यूम रेशो सीधे 1:1/2:3/2 होगा। तो अगर ये 100 होगा, ये कितना होगा? सीधे 1/2 इंटू 100। ये कितना होगा? 3/2 इंटू 100। तो सीधे अकॉर्डिंग टू गेल-यूसेक्स लॉ इनका वॉल्यूम रेशो सेम ये होगा। तो अब मुझे बोलो 2 1s 2 50s, 3 1s 2 1s 2 50s, 3 इंटू 350 इज 150 प्लस 50 200, पहले 100 बाद में 200, इंक्रीज 100। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगेन वन मोर सवाल, पेज नंबर 20। तो ये किस पे है? परसेंटेज प्योरिटी पे है। ये परसेंटेज प्योरिटी पे जनरली सवाल पूछा जाता है नीट में। इस साल भी परसेंटेज प्योरिटी का एक सवाल था। 244 grams of ZnO was produced when 261 grams of sample containing zinc metal was burnt in excess of oxygen। पहले रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। जिंक प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑलरेडी एक्सेस में है, ये मुझे क्या बना रहा है? जिंक ऑक्साइड। ये रिएक्शन है, जिंक प्लस ऑक्सीजन फॉर जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड गिवन है कितना? 244 ग्राम्स, और ये मुझे जिंक गिवन है कितना? 261 ग्राम्स। अब मुझे बोलो, मुझे परसेंटेज प्योरिटी, इसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तो ये जो 261 ग्राम्स होगा ये इम्प्योर सैंपल होगा, ये प्योर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये प्योर देखेंगे प्योर होगा कि इम्प्योर, लेकिन शक तो करेंगे कि ये इम्प्योर ही होगा पहले। तो अगर ये इम्प्योर है, मैं बार बार क्लास में बोलता हूं, इम्प्योर वाले को हम नकली बोलेंगे। मुझे नकली मास जो है वो गिवन है 261 ग्राम्स। पहले मैं निकालूंगा असली मास। असली मास जब हम असली निकालेंगे तो परसेंटेज प्योरिटी जो होती है, वो होती है सीधे असली अपॉन नकली मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होती है परसेंटेज प्योरिटी। तो अगर नकली है, मुझे चाहिए अब असली। असली कौन देगा? इन दोनों को इक्वेट करके हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, लेकिन मुझे गिवन है इसका मास। तो इक्वेट कैसे करेंगे? स्टोइकियोमेट्री मुझे बताती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड अपॉन 1। जिंक ऑक्साइड का मास गिवन है, पहले इसके मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड आ जाएगा 244 डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका गिवन है 65.4 प्लस कितना आ जाएगा? शाबाश, प्लस कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का 16। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 244 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 81.4। ये अप्रोक्सीमेटली देखो, ऊपर 244 इज ऑलमोस्ट 240 एंड 81.4 इज ऑलमोस्ट 80। तो ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 3 के करीब आ जाएगा। आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है। दिस इज 80 एंड दिस इज ऑलमोस्ट 240। 280 1s आर एंड 83s आर, दैट इज 240। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे आ गए 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक भी कितना आ जाएगा? ये निकला 3, 3/1 इज 3 मोल्स। लेकिन मुझे असली जो है, असली मास चाहिए, क्योंकि नकली मेरे पास मास है। मैं बार बार बोलता हूं, असली भी क्या चाहिए? मास। अगर नकली मोल्स गिवन होता, असली भी मुझे मोल्स। मुझे ये जो मोल्स निकले ये असली है, मुझे नकली मोल्स, मुझे असली मास निकालना है। तो कैसे? मास अपॉन मोलर मास कितना आ गया? 3 के बराबर। तो मास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, और जिंक का मोलर मास मुझे गिवन है कितना? 65.4। तो 3 4s आर 12, 3 5s आर 15, 16, 3 6s
आर 18 19, ये निकलेगा 196.2 ग्राम्स। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, असली कितना निकला, असली मतलब जो प्योर होगा, जो हमने स्टाइकियोमेट्री से निकाला, वो आएगा 196.2 डिवाइडेड बाय नकली कितना है 261, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टिल ये लग रही है कि ये डिफिकल्ट क्या है, ये हमारी क्या है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, लेकिन सिंस ऑप्शंस में बहुत फर्क है 25 75 50 एंड 100, अगर ऑप्शन ऐसे होता 50 51 52 53 मुझे एग्जैक्टली डिवाइड करना था। सिंस ऑप्शंस में बहुत सारी डिफरेंस है, हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, हम इसको थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन के साथ 160 को मानेंगे 200, 196 को मानेंगे 200, 260 को मानेंगे, सपोज 270 मानेंगे या 260 मानेंगे, आपकी अपनी मर्जी है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो 10 एंड 10 गोज, तो ये आ जाएगा 21 1 जार 26 1 जार, आप देख लो, शाबाश तला ये शुकुताई 21, शाबाश। यहाँ सीधे 2 10 जार 2 13 जार 13 1 जार, शाबाश। ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, ये बनेगा 100, शाबाश। 13 7 जार ऑलमोस्ट आ जाएगा, ये 0.7, 13 7 जार 7 3 21 7 1 जार 7, हाँ सही आ जाएगा, शाबाश। 13 0.7 जार, आप देख लो यही आ जाएगा। कर बे कैलकुलेट तला ये करो से पेट, शाबाश। यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 13, 0 पॉइंट, ये बनेगा 100, तला 8 1 8 3 24, 8 ज़्यादा होगा, 0 7 3 21 7 1 7, तो ये आ जाएगा 91, तो ये आ जाएगा कितना 9, तो ये आ जाएगा 0.7, 0.7 इंटू 100 0.7 समथिंग, ये 90 बनेगा, तो अगेन कितना आ जाएगा, लगभग 6 से हो जाएगा, तो 0.76 इंटू 100 ये 76%, तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा 76 होगा, तो 7675, the close answer to 76 is 75, ये हमारा आंसर होगा। Moving on to the next one, 1 लीटर, ये क्लास में मैं बार बार बोलता हूँ, पेज नंबर 18 है हमारा। 1 लीटर ऑफ एन अननोन गैस, मुझे एक अननोन गैस गिवन है 1 लीटर और एट NTP, और मुझे उसका मास गिवन है, एक गैस का मास भी गिवन है, एक गैस ये उसका उसी गैस का मास है और उसी गैस का वॉल्यूम है। हम क्या करेंगे, इसको भी मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1/22.4, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1.97 अपॉन मोलर मास। मोलर मास मुझे उस गैस का नहीं पता, लेकिन ये भी मोल्स दोनों को इक्वेट करेंगे, 1/22.4 इज 1.97 अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास उधर जाएगा, ये आ जाएगा 1.97 इंटू 22.4। तो अब आपको लगेगा कि शायद कैलकुलेशन टफ है, इसको 2 मानेंगे, इसको 22 ही मानेंगे, तो ये आ जाएगा 44, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 44। अब इसका मोलर मास, इसका 12, इसका 16, तो टोटल 28, इसका 12, इस दोनों का 32, तो टोटल 44, तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। ये भी चेक करेंगे, इसका आएगा 64, एन का कितना, ये ना 32 32 64, 14 एंड 16, इसका भी आ जाएगा 28, 14 एंड 16 इज 30, इसका आ जाएगा 30, शाबाश। तो अगर 30 आ गया, क्लोज टू 44 ये आंसर है, तो इसका आंसर होगा CO2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है और आप लोग हमेशा फॉर्मूला याद करते हो, मैं जनरली प्रेफर करता हूं विदाउट फॉर्मूला, लेकिन पहले फॉर्मूला से ही करेंगे। हमने बार बार ये सीखा है एक फॉर्मूला, काय ऑफ सोल्यूट जो होता है वो होता है m/m + 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा काय ऑफ सोल्यूट मुझे गिवन है कितना, मोल फ्रैक्शन गिवन है कितना, नहीं मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो काय ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, मोलैलिटी गिवन है 0.5 अपॉन मोलैलिटी गिवन है 0.5 प्लस 1000 अपॉन सॉल्वेंट मेरा कितना है, एक्वस लिखा है तो सॉल्वेंट मेरा वाटर है, तो 18, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन 0.5, और ये आपको हर कोई टीचर बोलता है कि ये 55.55 आता है 100 अपॉन 18, तो ये आ जाएगा 0.5 अपॉन, शाबाश, ये कितना आ जाएगा 0.5, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, दिया हो, शाबाश ना 0.5 से लिखो आराम सान, 55.55 प्लस 0.50 में लिखूंगा, दिस इज 5, दिस इज 10, तो दिस इज 6, दिस इज 5, तो यह आ जाएगा कितना 56.05। तो ऊपर कितना हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम 5, नीचे लिखेंगे 5, शाबाश 60, 560.5,
60.5, 60.5 यही आ जाएगा। अब मुझे बोलो ये कितना आ जाएगा, 5 1s are 5, शाबाश शाबाश, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10.1, तो ऑलमोस्ट आ जाएगा ये 1/112 पॉइंट समथिंग, तो 1/112 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। या तो ऐसे करेंगे, जैसे मैं अब सिंस मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं फॉर्मूला दिखाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं हम हर एक सवाल को विदाउट फॉर्मूला करें। हम इस सवाल को भी विदाउट फॉर्मूला करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे बोलो, मुझे गिवन है मोलैलिटी कितनी, मोलैलिटी गिवन है मुझे कितनी, 0.5 मोलल। मोलल का मतलब है इतना मोल पर केजी। इसका मतलब हम लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट are present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। तो असल में मुझे दो चीजें गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है कितना, 1 kg, आप 1000 ग्राम्स भी लिख सकते हो। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 1 kg, आप 1000 ग्राम्स भी लिख सकते हो। और मुझे क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मुझे गिवन है कितना, 0.5। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा, वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 0.5 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास, तो वो आ जाएगा 1000 अपॉन सॉल्वेंट इज वाटर, वाटर का मोलर मास इज 18,000 अपॉन 18। फिर से वही इक्वेशन, वही कैलकुलेशन, फिर से आंसर 1/112 आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इफ द परसेंटेज ऑफ जिंक in a biomolecule is इतना by weight, then the minimum molar mass जनरली सवाल पूछा जाता है। इट इज मतलब ये टॉपिक हमारी एनसीईआरटी पे पेज 18 एंड पेज 19 पे लिखा गया है। हम देखेंगे, शाबाश, मिनिमम मोलर मास निकालना है। हमें पता है फॉर्मूला मास परसेंट की क्या है, मास परसेंट की फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100%। और जब मुझे मोलिकुलर मास निकालना होगा, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो हम मास परसेंट को हटाएंगे, हम मास परसेंट को हटाएंगे, यहाँ पे मोलिकुलर मास लिखते हैं, यहाँ पे मास परसेंट लिखते हैं, एक ही बात है। हम मास परसेंट वहाँ लिखे, मोलिकुलर मास यहाँ, या ये वहाँ, वो यहाँ, एक ही बात है। अब मिनिमम मोलिकुलर मास में हम हमेशा नंबर ऑफ एटम्स कितना लेते हैं, 1। बार बार क्लास में ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास गिवन है इसका कितना, शाबाश, 65.38 डिवाइडेड बाय मास परसेंट है 0.75%, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से होता है, 1000 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100%, इतना परसेंट होता है। अब मुझे एक बात बोलो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, 65.38 को ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%, हटाओ पहले ही, शाबाश, 100 मल्टीप्लाई बाय और एक 100, क्योंकि नीचे हम 75 लिख रहे हैं, 0.75 को 75, 25 3s are 25 4s are, 3 1s are 3 2s are 6, ये 3 1s are is 3, तो ये 23, ऑलमोस्ट 3 8s are is 24, तो ये आ जाएगा 21.7 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 21.8, तो 4 8s are is 32, 4 1s are 4 plus 3 is 7, 4 2s are is 8, तो ये आ जाएगा 87.2, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 8720, एनी ऑप्शन क्लोज टू 8720 इज आंसर, तो 8717.33 ये मेरा ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर शपाखन सही 60 या 61। The percentage loss of mass by Na2SO4 10 times water to become anhydrous, to become dry, सीधे मतलब anhydrous ये तब बनेगा जब यहाँ से सारा का सारा वाटर निकलेगा। तो मुझे परसेंटेज लॉस ऑफ मास निकालना है, मतलब मुझे मास परसेंटेज निकालनी है उस चीज की जो बाहर निकला। एनहाइड्रस ये बनेगा तब जब यहाँ से वाटर निकलेगा, तो इनडायरेक्टली मुझे मास परसेंट निकालना है इसी में वाटर का। क्यों? क्योंकि जब वाटर निकलेगा सारा का सारा वाटर 10 वाटर बाहर निकलेगा, ये एनहाइड्रस बनेगा।
अब मुझे बोलो मास परसेंट ऑफ वाटर, वाटर कितने हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ वाटर, वो लिखूंगा मैं, डिवाइडेड बाई टोटल सबों का टोटल मोलिकुलर मास, टोटल मोलर मास, जो भी आप बोलोगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, इतना परसेंट इज द आंसर। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 मल्टीप्लाइड बाई 100% डिवाइडेड बाई शाबाश टोटल मोलिकुलर मास। तो 2 Na, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन और 10 वाटर इसमें प्रेजेंट है, निकालो। तो 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 18 दैट इज 180। तो ये आ जाएगा 64 प्लस 32 इज 96 प्लस 46, 96 प्लस 46 इज ऑलमोस्ट शायद 142, क्रॉस चेक भी करना, डिवाइडेड बाय 180। तो ये आएगा 2, ये आएगा 2, ये आएगा 3, तो टोटल आ जाएगा 322। तो ऊपर आएगा 180, नीचे हम अप्रोक्सीमेटली 320 लिखेंगे जस्ट टू मेक माय कैलकुलेशन इजी। आई नो इट इज 322, अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, नथिंग एल्स। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 0 and 0 गोज, 2 9s आर, शाबाश 2 16s आर। तो अब मुझे बोलो कितना आ जाएगा, शाबाश 16 1s आर, 16 0 पॉइंट, शाबाश ये बनेगा 90। 16 5s आर इज 80, वहां पे बनेगा फिर से 10, तो 16 6s आर, ये ऑलमोस्ट निकलेगा 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 100, वो अप्रोक्सीमेटली निकलेगा 56%, इसका आंसर है। सो क्लोज टू 56 इज 55.9। कैलकुलेशन समझ में आई होगी। 322 है, 322 को मैं 320 मान के मैंने कैलकुलेशन की। एक सेकेंड, इस फोन दबस पेपर करन डिस्कस so पाने दबस हमती में एमसी से था, शाबाश 61। अब 61 हो गया, अब 62 हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 20 ग्राम्स ऑफ CaCO3। तो रिएक्शन आ जाएगी, बोर्ड में रिएक्शन आ जाएगी, CaCO3 सॉलिड से बनेगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। मुझे इसके मोल्स निकालने हैं, मुझे गिवन है कि ये 20 ग्राम्स है और 20 ग्राम्स के साथ साथ ये गिवन है प्लस 75% प्योर। आई होप जिसने भी पढ़ा होगा, जिसने भी मेरे क्लासेस देखे होंगे, मैं सीधे इसको क्या बोलता हूँ, नॉर्मल स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशन बनती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। सिंस ये 75% प्योर है, मैं लिखूंगा 75% ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO। सिंपल, ये 75% प्योर है, 75% ही इसका लेंगे, सिंपल हो गया सॉल्व। 75 अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। CaCO3 के 20 ग्राम्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 मास गिवन है 20, मोलर मास इसका 100, तो वह आ जाएगा 0.2। तो ये आ जाएगा 0.2 मल्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। कर सा सॉल्व, 75 इंटू 2 आ जाएगा 150, आ जाएगा 15 अपॉन शाबाश सोचनिया कर होने चुप डिवाइडर्स में से लाइक शाबाश 25 3s आर, 25 4s आर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 शाबाश इज 0.6 अपॉन 4, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो इसको मैं 6 अपॉन 40 भी लिख सकता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 2 3s आर, 2 20s आर, तो 3/20 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आंसर इज 3/20, 3 1/10 to 3/20। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली ऐसे ही दिखाया है, सिंपल है, परसेंटेज प्योरिटी। इस साल भी इसी पे सवाल आया था, बिल्कुल ऐसे ही 95% CaCO3 गिवन था, वो बिल्कुल ऐसे रिएक्शन गिवन थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 4 grams ऑफ कैल्शियम इज बर्न्ड विद लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट का सवाल जो NCERT पे 2021 पेज नंबर पे लिखा है। 4 grams ऑफ कैल्शियम इज बर्न्ड विद 2.4 grams ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट एंड हाउ मच। मतलब एक्सेस रिएजेंट निकालना है सबसे पहले और देखना है कितना वो बचा है, सिंपल। तो मैं सबसे पहले रिएक्शन लिखूंगा, कैल्शियम इज बर्न्ड, बर्न का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये मुझे पता है हमेशा CaO बनाता है, और बैलेंस्ड रिएक्शन आ जाएगी Ca प्लस हाफ ऑफ O2। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है मास। कैल्शियम का मास गिवन है 4 ग्राम्स, ऑक्सीजन का मास गिवन है 2.4 ग्राम्स। सबसे पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 4/40, ये आ जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास 32।
मोलर मास इज एक मोल का मास। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे तो हाफ है तो हाफ ऑफ 32 आना चाहिए, नहीं, मोलर मास इज ऑलवेज एक मोल का मास। फिर कितना है कितना नहीं है, इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट्स ऑलवेज 1 मोल का मास। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 24/320, तो ये आ जाएगा 8 3s are 24, 8 4s are 32, ये आ गया 3/40। इसको ऐसे ही रखेंगे, 4/40 को 0.1 नहीं लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट कैसे निकालते हैं, वो हम रेशियो से निकालते हैं, निकालो रेशियो से। तो ये आ जाएगा 4/40 डिवाइडेड बाई इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, ये आएगा 4/40। ये आ जाएगा 3/40 डिवाइडेड बाई इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1/2, ये आ जाएगा 3/40 इंटू 2/1, तो 2 1s 2 20s, तो ये आ जाएगा 3/20। अब 3/20 एंड 4/40 में बड़ा कौन, 3/20 बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला रिएजेंट एक्सेस में होगा, तो एक्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला कौन है, ऑक्सीजन। बड़ा कैसे, ये निकलेगा 0.1, ये निकलेगा 0.6 6 या 0.15 शायद, देखना 0.1 एंड 0.15, तो बड़ा 3/20 होगा। अब मुझे बोलो शाबाश हो, ये एक्सेस रिएजेंट बड़ा है। अगर ये एक्सेस रिएजेंट बड़ा है तो ऑक्सीजन इसमें एक्सेस रिएजेंट, तो विच रिएजेंट इज लेफ्ट, कैल्शियम तो नहीं होगा, ये दो ऑप्शन पहले ही बाहर चले गए। अब ऑक्सीजन या तो ये है या तो ये है, वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, वंसा क्या करेंगे, वो पता करने के लिए हम पहले देखेंगे ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हुआ। ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं, 3 है ये 2.4 ग्राम्स, मोल्स कितने हैं 3/20। हम देखेंगे कितने मोल्स कंज्यूम हुए, तो कितने मोल्स कंज्यूम हुए वो हम हमेशा, वो भी हम लिमिटिंग रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। तो मैं लिखूंगा ऐसे, मतलब कंपेयर करते हैं, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन 1/2, लेकिन इस O2 को मैं साइड में लिखूंगा कंज्यूम्ड। कितने O2 कंज्यूम हुए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम अपॉन 1, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही मुझे बोलेगा कि एक्सेस वाला अपने साथ मैंने कितना लिया। तो इसीलिए मैंने किसको, O2 कंज्यूम्ड, O2 को कैल्शियम लिमिटिंग रिएजेंट के साथ कंपेयर किया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम्ड वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बराबर 1/2 ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम के हाफ मैंने इस साइड लिया, कैल्शियम के मोल्स कितने हैं 4/40, तो ये आ जाएगा 2 1s are 2 2s are, तो ये आ जाएगा 2/40। इसको ऐसे ही रखेंगे, कैलकुलेशन इजी है, 1/20 से बेटर है 2/40 रख। तो नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड, मुझे बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट कितना होगा, कितना बचा, पहले कितना था वो सीधे होगा, पहले कितना था माइनस कंज्यूम कितना हुआ। पहले कितना था मोल्स, पहले था ये 2.4 ग्राम्स, वो मास है, उसी मास को जब हमने मोल्स में कन्वर्ट किया वो आ गया कितना 3/40, माइनस कंज्यूम कितना हुआ 2/40, तो 3/40 माइनस 2/40 इज 1/40, तो 1/40 मोल्स बचे। लेकिन जो ऑप्शन मुझे गिवन है वो मुझे मास में गिवन है, तो इसी मोल्स को जब हम मास में कन्वर्ट करेंगे, सो मास ऑफ O2 लेफ्ट अपॉन इसका मोलर मास 32 इज इक्वल टू 1/40, तो मास ऑफ O2 लेफ्ट कितना आ जाएगा, मास ऑफ O2 लेफ्ट आ जाएगा 1/40 मल्टीप्लाइड बाई 32, तो 8 4s are 8 5s are 4/5 is 0.8, तो 0.8 grams is the answer. So the correct option is O2 and 0.8 grams. Moving on to the next one. मुझे थोड़ा बढ़िया न्यूमेरिकल सीरीज है, हमें थ्योरेटिकल में लाइक थोड़ा टाइम। The number of moles of oxygen molecules, मुझे ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं, O2 के मोल्स निकालने हैं, required to produce 10 moles of CO2 through combustion of 1 mole। ये 1 mole इसको ऑल्दो नहीं लिखना चाहिए था, अब लिखा है 1 mole, वैसे नहीं लिखना चाहिए था सवाल में, अब लिखा है तो छोड़ेंगे इसको। The number of moles of O2 molecules required to produce 10 moles of CO2 through combustion of ethane. What is ethane? It is C2H6। अब मुझे पता है इसको कितना ऑक्सीजन लगेगा, CXHY को कितना ऑक्सीजन लगता है, उसको लगता है मतलब ऑक्सीजन कितना लगता है, CXHY को ऑक्सीजन लगता है X + Y/4 टाइम्स O2। ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड देता है, X टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितना वाटर देता है, Y/2 टाइम्स वाटर। अब मुझे एक बात बोलो, मुझे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स गिवन है 10 मोल्स, या पहले ईथेन की रिएक्शन लिखेंगे।
इथेन की रिएक्शन आ जाएगी 2 + 6/4। क्यों? क्योंकि X होता है कार्बन, Y होता है हाइड्रोजन कितना है, और कार्बन के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 6 है। इतना ऑक्सीजन, ये देगा X दैट इज 2 टाइम्स CO2 एंड ये देगा Y दैट इज 6/2 टाइम्स वाटर। तो ये आ जाएगा 2 1s 2 3s 2 2s 2 3s, तो 2 2s 4 + 3 is 7/2। सो नेट रिएक्शन बनेगी C2H6 + 7/2 टाइम्स O2 और ये देगा मुझे 2 टाइम्स CO2 + 3 टाइम्स H2। अब मुझे CO2 गिवन है 10 मोल्स, मुझे ऑक्सीजन निकालना है, तो इन दोनों को सीधे इक्वेट करना है। तो कैसे? इसमें रिएक्शन बनाना ही काम था, बाकी आपको खुद आएगा। थोड़ा कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 7/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 7/2, इस साइड चला जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गिवन है 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s 2 5s, शाबाश। तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2, सो गो 1 7.5, तो 17.5 मोल्स ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड। 17.5 मोल्स मेरा पहला ऑप्शन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो, इस साल एक्सपेक्टेड सवाल है, नॉट यही लेकिन कंबशन पे एक्सपेक्टेड सवाल है इस साल, कंबशन पे सवाल आएगा। शाबाश, चांसेस है आएगा, बोलना गलत है लेकिन चांसेस है सवाल आने के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? अगेन मुझे गिवन है मास निकालना है, मैं बार बार क्लास में बोलता हूं, मुझे गिवन है मास निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, इसको हमेशा कनेक्ट कौन करेगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले मोल्स निकालेंगे हर एक केस में, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? O3 के मास इज 16, मोलर मास आ जाएगा 48, वो आ जाएगा 1/3। इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? H2 मास है 2, मोलर मास भी H2 का 2, वो आएगा 1, वो आएगा 1, 2/2, वो आएगा 1। शाबाश, 2/2 वो आएगा 1। अब इसके मोल्स निकालो, तो मास है 4 डिवाइडेड बाई 4, इसका मोलर मास वो भी आ जाएगा 1। इसमें 20 डिवाइडेड बाई शाबाश 40, वो आ जाएगा 1/2। ये निकले नंबर ऑफ मोल्स। अब इसके एटम्स निकालो, तो सबसे मोल्स तो निकालें। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को छोड़ के किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। पहले केस में मुझे गिवन है मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल है, तो पार्टिकल हटा के मैं मॉलिक्यूल्स लिखूंगा। तो सबसे पहले निकलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n किसका कितना? 1/3। Na जाएगा इधर, तो 1/3 Na निकलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, तो 1/3 Na निकला मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 and 3 विल गो। इसमें एटम्स निकलेंगे Na एटम्स। ऑप्शन ए में निकलेंगे पहले में Na एटम्स। दूसरे में H2 भी मॉलिक्यूल है, तो यहां पे भी इसी फॉर्मूला से n का वैल्यू हम डालेंगे 1, इस मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 मल्टीप्लाई होगा इस Na से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय Na। यहां पे भी डायरेक्टली निकलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले। क्यों मॉलिक्यूल्स? क्योंकि H2 हमारा मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकला Na, लेकिन मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा? 1 इंटू Na इज Na। अब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, Na में होगा Na इंटू 2 दैट इज 2Na। Na into 2 that is 2Na। तीसरा 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम, इसमें मोल्स निकला 1, तो 1 आ जाएगा सीधे नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। क्यों? क्योंकि n जो यहाँ पे हीलियम है वो मॉलिक्यूल नहीं है, वो एटम है, तो पार्टिकल हम डायरेक्टली एटम्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ एटम्स मेरा कितना आ गया? नंबर ऑफ एटम्स आ गया Na। अब ऑप्शन नंबर 4 में जब आप निकालोगे इसी फॉर्मूला में, इसमें डायरेक्टली 1/2, तो इसमें एटम्स आ जाएंगे 1/2 Na। डायरेक्टली एटम्स इसमें भी, क्यों? क्योंकि पहले मॉलिक्यूल्स, इन दोनों में पहले मॉलिक्यूल्स बाद में एटम्स, इन दोनों में डायरेक्टली एटम्स निकलेगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम भी एटम है और हीलियम भी एटम है। अब इसमें निकले 2Na, इसमें निकले Na, इसमें निकले शाबाश 1/2 Na, इसमें निकले कितने? Na। तो सबसे ज्यादा किस में निकले? 2Na। 2Na इज 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन।
66। गैल्यूसेक्स ला स्टेटमेंट बेस्ड सवाल इस साल आए थे, तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकते हैं फिर से। गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, स्टेटमेंट लिखा है व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड दैट ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बराबर सेम स्टेटमेंट, लाइक मैं लिखूंगा 2 टाइम्स H2 गैस, क्योंकि मैं यही एग्जाम्पल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नीचे जो है, नीचे शाबाश गिव्स 2 टाइम्स H2O गैस, नीचे इसी का स्टेटमेंट 2 लिखा है, अदरवाइज में कोई भी गैसेस रिएक्शन सिलेक्ट कर सकता है। तो इसका रेशियो अकॉर्डिंग टू गैल्यूसेक्स लॉ इज 2:1:2। इसका वॉल्यूम रेशियो जो होगा, वॉल्यूम रेशियो होगा सिंपल रेशियो 2:1:2 प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वॉल्यूम रेशियो गैसेस रिएक्शन में सिंपल होता है एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये स्टेटमेंट है गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स का। अब सेम है H2 एंड O2 विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर, यानी कि ये रिएक्शन, इसमें वॉल्यूम रेशियो कितना आ जाएगा टू फॉर्म वाटर। H2 एंड O2 का रेशियो निकालना है, बेयर ए रेशियो ऑफ 2:1। यस, H2 एंड O2 बेयर ए रेशियो ऑफ 2:1। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सिंपल एज एनीथिंग, यूनिट्स बोलने हैं। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट आएगा मोल पर लीटर। तो ये यानी कि सीधे ए आ जाएगा 3, A3, इसमें एक ही ऑप्शन है डायरेक्टली यही, बाकी चेक करने ही नहीं थे। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, जितने भी होंगे ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, ये यूनिटलेस, ये डायरेक्टली आएगा 2, तो B2। C4 मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ऊपर मोल नीचे केजी, तो इट इज मोल पर केजी, तो इट इज C4, yes। एंड D1 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल। अब देख लो शाबाश, मोल तो ये आएगा 1, तो ऑप्शन 3। एनसीईआरटी पे पेज 23 एंड 24 पे नहीं, ये एनसीईआरटी पे पेज 8 पे लिखा है, पेज नंबर 8 पे इसका यूनिट लिखा है, बाकी सबों का यूनिट 23, 24 पे लिखा है। तो एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे पेज नंबर 8 पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा है। वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.2 मोलर 1 लीटर। तो मुझे पहले गिवन है मोलैरिटी है 1, पहले गिवन है 0.5, बाद में जो मैंने बनाया है उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M2 जो है दैट इज 0.2 मोलर, उस सॉल्यूशन का V2 गिवन है 1 लीटर, मुझे इसका V1 निकालना है। तो मुझे पता है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, एज सिंपल एज एनीथिंग। तो 0.5 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 0.2 इंटू 1, तो V2 कितना आ जाएगा शाबाश 0.2 अपॉन 0.5, that is 2/5 and that is 0.54 लीटर। क्यों? क्योंकि ये भी लीटर में, एंड 0.4 लीटर इज 0.4 इंटू 1000 मिलीलीटर, एंड वो आ जाएगा 400 ml। सो इसका आंसर इज 400 ml। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम हम निकालेंगे, किसकी सेम आएगी। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना है, C2H4Cl Cl2A, C12 नहीं है, Cl2 है। तो इसका रेशियो जब हम निकालेंगे C:H:Cl, यह आएगा 2:4:2, जो आएगा 1:2:1। ये इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी एम्पिरिकल फार्मूला C1H2Cl1 या CH2Cl, तो दोनों सेम है नहीं। ऑप्शन ये है दूसरा C2H6 में रेशियो निकालेंगे C:H, वो आ जाएगा 2:6, 2:6 इज 1:3, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी एम्पिरिकल फार्मूला होगी CH3, तो दोनों सेम है नहीं। अब ये H2O2 पहले मैं डिस्कस करूंगा। H2O2 इज H2O इज 2:2, दैट इज 1:1, तो इसकी एम्पिरिकल फार्मूला होगी H1O1, दैट इज HO या OH, एक ही बात, लेकिन दोनों सेम है नहीं। Fe2O3 में जब आप आयरन इज टू ऑक्सीजन रेशियो निकालोगे वो निकलेगा 2:3, सिंस बोथ 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स, ये इससे सिंपल बन ही नहीं सकते हैं, तो इसकी एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होगी, Fe2O3। सो द करेक्ट आंसर इज Fe2O3।
The density of 2 molar solution of HCl is इतना. The molality of the solution is, since हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट है, मैं फॉर्मूला यूज करके इस चीज को सॉल्व करूंगा, अदरवाइज फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है नहीं. मैं बार बार क्लास में बोलता था विदाउट फॉर्मूला कोशिश करेंगे सॉल्व करने की. तो मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, मुझे मोलैलिटी निकालनी है. मोलैलिटी गिवन है, दोनों में रिलेशन क्या है, स्मॉल m इज इक्वल 1000 इंटू m कैपिटल M डिवाइडेड बाई 1000 d माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो. 1000 इंटू m का वैल्यू गिवन है 2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2 नहीं 1000 इंटू 1 क्योंकि डेंसिटी गिवन है 1. शाबाश. माइनस m क्या है, शाबाश, m क्या है, मोलैरिटी, दैट इज 2 एंड दिस इज 36.5. और सर ये कितना आ जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 73. ये आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 927. सिंस यहां पे याद रखना, यहां पे मुझे पता है 9 2 इज 18, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग मेरे दो ऑप्शन है, ये क्लोज है 2.16 एंड 2.95, दोनों मतलब 2 और 3 के बीच में. तो यहां पे हम एग्जैक्ट डिवीजन करेंगे, यहां पे हम कभी भी रफ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहां पे हम कभी भी रफ कैलकुलेशन नहीं करेंगे. तो कैसे, 2000 को सीधे लक्चारस मज मास्टर हेचनावन ये अख चीज डिवाइड करुन, ये चीज तथ हेचन. 927 शाबाश. सीधे 2s are 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 9s are 18 and 1 that is 19. तो यह आ जाएगा 1944. अब मुझे ये बोलो माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 6, 9 माइनस 4 इज 5 एंड ये आ जाएगा 56. यहाँ पे पॉइंट ये बनेगा 560. उल्टा कोर में नहीं, एक सेकंड. 2 2s are 4, 927 सॉरी 2.1, this is 927. तो ऊपर है 2000 डिवाइडेड बाय 927, तो 2s आ जाएगा 2 7s 14, 2 2s 4 5, 2 8s 2 9s 18, तो 1854. यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 146 एंड पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा. अब देख लो 927 2s आर बड़ा होगा, तो 927 1s आर 927, तो ये 2.1 समथिंग आ जाएगा, यानी कि 2.16 इसका आंसर है. तो यहाँ पे दो ऑप्शंस क्लोज थे, इसीलिए मैंने एग्जैक्ट डिवाइड किया. एम साथ गुस्सा भरा पाक साबर. मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2. कॉलम 1 1 मोल ऑफ CO, यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ O एटम्स. ठीक ठीक, यहाँ पे देखेंगे वैसा सीधे 1 मोल ऑफ CO, 4 मोल्स ऑफ CO, O एटम्स तो है नहीं इसमें. देखो अगर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O बाय 1. तो अगर CO 1 मोल है तो O भी 1 ही मोल होगा, तो ये 1A1 इज नॉट आंसर, तो ये पहला ही बाहर चला गया. अब मुझे बोलो सेकेंड थिंग, 2 मोल्स ऑफ CO2, 2 नहीं, पहले इसको देखेंगे. 1 मोल ऑफ CO, 2 Na एटम्स, 2 Na एटम्स. हाँ पहले देखेंगे 1 मोल ऑफ CO में जब हम नंबर, सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा कि नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस फॉर्मूला से, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. लेकिन CO मॉलिक्यूल है तो पार्टिकल्स हटा के मैं लिखूंगा मॉलिक्यूल्स. तो n गिवन है 1, Na होगा मल्टीप्लाई 1 इंटू Na निकलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. शाबाश, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. लेकिन मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि दूसरा ऑप्शन 2 Na एटम्स है. तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकला Na, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो Na में कितना होगा 2 Na, तो 1 is 2, 1 2 इज करेक्ट. सो 1 2 मेरा कौन है, ये 1 2 यानी कि A2 ये है. द ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज A2. अब देखो 2 मोल्स ऑफ CO2, दूसरा भी क्रॉस चेक करेंगे, तो मैं ऐसे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, इसको पहले ऑप्शन 1 से क्रॉस चेक करेंगे, इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन 1 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O अपॉन 2. मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स गिवन है. तो ये गिवन है 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O बाई 2. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O सीधे आ जाएगा 2 2s are 4, तो 2 जो है 2 1 is also correct. 2 1 is also correct. तो B1 is also correct. So सीधे 1 मोल ऑफ H2O2, C3 अब डायरेक्टली होगा 4 मोल एटम्स. क्यों, क्योंकि एक 4 मोल एटम्स, हाँ 4 मोल एटम्स ही आ जाएगा डायरेक्टली. शाबाश.
मतलब एक मोल में कितने मोल्स ऑफ एटम्स होंगे, 4 मोल्स ऑफ एटम्स, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, शाबाश। 1 मोल ऑफ C3O2, शाबाश, कंटेन्स 5 मोल्स ऑफ एटम्स। क्यों? क्योंकि 3 + 2 = 5। तो एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, एक मोल में 5 मोल एटम, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, एक मोल में 4 मोल एटम, हम ऐसे बोलते हैं अगर आपको याद होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द एवरेज अबंडेंस। ये सवाल हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को आया होगा। क्लोरीन 35 दो आइसोटोप्स है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इसकी परसेंटेज अबंडेंस है 75%, इसकी परसेंटेज अबंडेंस है 25%। तो एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? सीधे 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37। 25% ऑफ 37 वो कितना आ जाएगा? 75 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100 प्लस शाबाश 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 100। 1 जार 4 जार 3 जार 25, 3 जार 4 जार, तो यह आएगा ऊपर 105। यहाँ पे आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाई दोनों का 4, यह आएगा 142 डिवाइडेड बाई 4। 4 3 जार 12, 22, 4 5 20, तो आंसर आएगा 35.5। इसको कैलकुलेट करना था ही नहीं। ये पहली एग्जाम्पल होती है जब एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, तानो कुसो 72 73. How many maximum moles of water will be formed when a reaction between 6 grams of H2? So the reaction is H2 plus O2 forms water. अब आपकी अपनी मर्जी, आप बैलेंस जैसे मर्जी है वैसे कर लो, मैं हाफ से करूंगा। आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अब ये है 6 ग्राम्स, ये कितने ग्राम्स है? 64 ग्राम्स। अब मुझे बोलो, मुझे सबसे पहले मुझे गिवन है मास, मास को मोल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो हम निकालेंगे मोल्स। ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 32, ये आएगा 2, ये आएगा 3। लेकिन अब मुझे बोलो H2O2 कितना बनेगा, इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? अगर मुझे 2 रिएक्टेंट्स गिवन है, इसको हम हमेशा कंपेयर करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के साथ। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मुझे रेशो निकालना पड़ता है। इसका रेशो आएगा 3/1, इसका आएगा 2/1/2। 2/1/2 इज 2 इंटू 2/1, 2 इंटू 2/1 इज 4। तो ये रेशो निकला 3, ये रेशो निकला 4। दोनों में छोटा कौन? ये। तो इसका मतलब है H2 मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 1। तो H2 मेरे कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। तो 3/1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O भी कितना निकलेगा? 3 मोल्स। पेज, अच्छा एनसीईआरटी पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 ऑन एनसीईआरटी, जहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट हमने मार्क करके रखा था, इस पे नहीं लिखा है, ऑल्दो आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ 0 पॉइंट ऑफ यूरिया। ये अभी किया सवाल, मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी गिवन है, ऑल्दो दूसरा नहीं होना चाहिए, अब है दूसरा एक ही कॉन्सेप्ट पे। तो अब मैं इसको एक तरीके से सिखाऊंगा। काय एब्सोल्यूट कितना होता है? m/m प्लस मोल 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। विदाउट फॉर्मूला करना जो मेरे स्टूडेंट है वो विदाउट फॉर्मूला करेंगे। अब मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा। मोलैलिटी 0.1 अपॉन 0.1। मैं विदाउट फॉर्मूला इसलिए बोलता हूँ क्योंकि विदाउट फॉर्मूला गलत होने का चांस है ही नहीं, फॉर्मूला भूल भी भूल भी सकता है इंसान। तो 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 55.55, तो ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 55.65। तो ये आ जाएगा सीधे 1 अपॉन 556.5, 1 अपॉन 556.5। तो मोल फ्रैक्शन का पेज नंबर हमारी एनसीईआरटी पे है 23 एंड 24। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, a mixture of gases contain O2 and N2 in the ratio of 1:1 W by W। W by W is weight by weight, यानी कि मुझे mass of O2 अपॉन mass of N2 गिवन है 1/1, रेशियो गिवन है। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो मुझे बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। वो आ जाएगा मास इसका दैट इज 1 अपॉन मोलर मास इसका 32 अपॉन मास इसका दैट इज 1 अपॉन मोलर मास इसका दैट इज 28। तो रेशियो सीधे आ जाएगा 1/32 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 1। तो 4 7s are 4 8s are, तो सीधे आएगा 7/8 7/8 7/8।
पेज 18 एनसीईआरटी। द स्ट्रेंथ ऑफ H2, हाँ हाइड्रोजन का सवाल है। द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, द स्ट्रेंथ ऑफ 2.8 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड O2 H2O2। तो मैं बार बार एक ही बात बोलता था क्लास में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है कितना, 11.2 इंटू मोलैरिटी और 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, लेकिन ज़्यादा इजी आपको मोलैरिटी लगता है, हम यही लिखेंगे। अब मुझे वहीं से गिवन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कितना, 2.8, तो ये गिवन है 2.8 इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी निकालेंगे, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 2.8 अपॉन 11.2, तो ये कूदा ये 2 1s 4 सुविश 4 8 32 4 2 8, हाँ ये आ जाएगा 1/4, लेकिन 1/4 मोल पर लीटर, मुझे यूनिट्स ग्राम्स पर लीटर में है, तो लीटर को लीटर ही रखना है, 1/4 लीटर को लीटर ही रखना है, मोल्स को बनाना है क्या, मास, ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है मास बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, मुझे मास किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल्स के बदले हम लिख सकते हैं मोल्स, दैट इज 1 जो है मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास H2O2 का होता है 34, तो इतना ग्राम्स, यानी कि एक मोल का मतलब सीधे होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 34, या इतना मोल्स पर लीटर। आप ऐसे भी बोल सकते हो, काम आगे कंफ्यूज, यानी कि लीटर को चेंज नहीं करना है, बस 1/4 मोल को चेंज करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास दैट इज 34, तो ये बनेगा ग्राम्स डिवाइडेड बाय लीटर दैट इज ग्राम्स पर लीटर, सो 4 1s 4 8s are is 32.45 are, तो 8.5 ग्राम्स पर लीटर इज द आंसर। पेज नंबर 293 on NCERT, and this सवाल is also important as far as the hydrogen chapter is concerned। हाइड्रोजन में एक ही न्यूमेरिकल बनती है, वो ये न्यूमेरिकल बनती है, बाकी सारे थ्योरेटिकल सवाल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन Cr2O7 बैलेंस करना है सीधे, तभी तो मुझे कोफिशिएंट पता चलेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग सवाल है। इस टाइम कंज्यूमिंग मतलब अगर जल्दी आती है तो जल्दी आपको, मतलब जल्दी अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो आपको ये जल्दी सॉल्व होता, अदरवाइज नहीं। H पॉजिटिव मतलब एसिडिक मीडियम, वाटर मतलब जो लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद आता है, तो नेट स्केलेटल इक्वेशन जो यहाँ पे है वो असल में इतनी है, हाइड्रोजन खुद ही आ जाएगा, -+C2O4 2 माइनस गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस CO2। सबसे पहला स्टेप है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग कर लो, तो Cr2O7 2 नेगेटिव से असल में बनता है Cr3 पॉजिटिव, और C2O4 2 नेगेटिव से बनता है CO2। दूसरा स्टेप है बैलेंस द एटम हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग, तो यहाँ पे क्रोमियम की अगर हम देखेंगे, एक एटम ऑफ क्रोमियम अगर हम X देखेंगे वो आ जाएगा +6, जब आप सॉल्व करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कैसे 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो 2x आ जाएगा -2, ये -14 बनेगा +14, वो बनेगा 12, तो x बनेगा 6, तो x निकला 6, लेकिन 2x कितना निकलेगा 12। 2x क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास एक मोल में 2 क्रोमियम है, तो इसलिए 2x 12, तो इसका x कितना आ जाएगा 3, तो इसका x आ जाएगा 3, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। बैलेंस द एटम हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ भी क्रोमियम, तो 2 टाइम्स। यहां पे कार्बन एंड कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, ये 2 तो ये भी 2, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स यहां पे भी आएगा। बैलेंस द एटम हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एड इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड हैविंग हायर ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे असल में X6 क्रोमियम में, एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन 6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, लेकिन क्रोमियम एक मोल में 2 है, तो मैं +12 लिखूंगा, असल में +6 ही है, लेकिन क्योंकि X आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6, लेकिन एक मोल में 2 क्रोमियम है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल निकालना है। एक मोल में 2 क्रोमियम है तो 12, तो यहां पे एक में तो 3 है, लेकिन 2 में कितने होंगे 6, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 2 की कितनी होगी 6, तो इस, क्योंकि मैं बार बार बोलता था अगर यहां पे 2 की लेंगे प्रोडक्ट साइड भी 2 की ही लेनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में चेंज कितना है 6, 12 माइनस 6 इज 6। एड दीज इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका हायर ऑक्सीडेशन नंबर है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। अब यहां पे एक मोल में कितने कार्बन है 2, तो x निकालेंगे कि 2x, तो कैसे 2x + 4 × -2 इज इक्वल टू -2,
2x कितना आ जाएगा, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -2। 2x आ जाएगा किसके बराबर, 6। मैं 2x ही रखूंगा, असल में एक कार्बन की +3 है लेकिन 2 कार्बन है तो 6। यहां पे x प्लस 2 इंटू -2 आ जाएगा 0, तो x आ जाएगा 4। लेकिन अब अगर यहां पे 2x है, यहां पे भी जरूरी 2x आ जाएगा, कितना 8। अब 6 एंड 8 में डिफरेंस कितनी है, 2। तो एड दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड हैविंग हायर ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा स्टेप क्या है, नाउ इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे 6, यहां पे 2, तो 2 को क्या हम 6 बना सकते हैं, हाँ। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन बनेगी 3 टाइम्स C2O4 2 माइनस से बना शाबाश 6 टाइम्स CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे ये इक्वेशन, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए बैलेंस। पद क्या शेष होना, शाबाश। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, ऐड द 2 हाफ रिएक्शन। जब हम 2 रिएक्शंस को ऐड करेंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन LHS साइड, ये RHS साइड कैंसिल होगा, तो नेट रिएक्शन बनेगी Cr2O7 2 नेगेटिव, इसका LHS प्लस इसका LHS आ जाएगा 3 टाइम्स C2O4 2 नेगेटिव, ये आ गया इसका LHS। और उसका RHS आ जाएगा 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव प्लस इसका RHS आ जाएगा 6 टाइम्स CO2। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद बैलेंस द चार्ज। यहां पे चार्ज कितना, -2, 3 इंटू -2 इज -6, तो टोटल चार्ज है -8। इस साइड टोटल चार्ज कितना है, 2 इंटू 3 इज +6। तो बैलेंस करने के लिए मेरे पास सबसे पहले चार्ज का चेंज देखना होता है। इन दोनों में चेंज कितना है, आप -8 -6 इज -14, या 6 -8, 6 -8 दैट इज 14, 14 चेंज है। अब बैलेंस हम या तो एसिडिक मीडियम में करते हैं या बेसिक। सिंस यहां पे ओरिजिनल इक्वेशन में H पॉजिटिव है, मतलब किस मीडियम में बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हम H पॉजिटिव उस साइड ऐड करते हैं जहां पे चार्ज कम होगा। -8 प्लस 6 में चार्ज कौन कम, -8, तो यहां पे कितने H पॉजिटिव ऐड करेंगे, 14 H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ऐड करने के बाद बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। अब यहां पे कितने ऑक्सीजन, यहां पे कैसे कलर चेंज, ब्लैक जन था वो 2 मिनट, ठीक है। वैसा यहां पे कितने ऑक्सीजन, 7, यहां पे ऑक्सीजन 3 4 7 12, तो 7 + 12 कितना आ गया, 19 ऑक्सीजन एटम्स इस साइड। तो इस साइड कितने हैं, 6 2 इज 12, तो ऑक्सीजन किस साइड कम है, इस साइड। कितने ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन कम है, तो यहां पे हम लिखेंगे लास्ट में +7 टाइम्स वाटर। और मेरी ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन नेट बैलेंस्ड रिएक्शन है, नेट बैलेंस्ड रिएक्शन। अब मुझे कोफिशिएंट चाहिए, Cr2O7 2 माइनस का कोफिशिएंट क्या आ गया, 1, तो 1 पहला एंड दूसरा ऑप्शन है। C2O4 2 नेगेटिव का ऑप्शन क्या आ गया, 3, तो 1 एंड 3 दोनों 1 एंड 3 1 एंड 3। इसके बाद मुझे H पॉजिटिव का कितना आ गया, 14, तो ऑप्शन बी इज आंसर, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3 एंड H पॉजिटिव का कोफिशिएंट 14। तो ये क्वेश्चन पेज नंबर 274 ऑन NCERT था। तो इस क्वेश्चन को, इस चीज को आप जरूरी देखना, बैलेंसिंग से भी सवाल आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन, यू नो डिसप्रपोर्शनेशन एंड कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। यस, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब जहां पे वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा, वही रिड्यूस भी होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन डिसप्रपोर्शनेशन दिखाएगा कौन नहीं, मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, ये आएगी +5, उतना तो आता होगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वो आएगी +4, क्यों, 2 + x - 6 = 0, हाँ, तो +4। यहां पे इसकी +1, इसकी -2, तो क्लोरीन की आती है +1। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी आएगी, +6। हाइड्रोजन की हमेशा +1, ऑक्सीजन की हर जगह -2। अब मुझे पता है कि एक एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 अगर मेटल होगा, और उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप नंबर अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, यह है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन किसकी, मेटल की। जनरली मैं बोल रहा हूं कि ग्रुप नंबर और 0 से छोटी नहीं, ग्रुप नंबर से बड़ी नहीं। और ऑक्सीडेशन स्टेट एक नॉन मेटल की जनरली क्या होती है, एक नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप नंबर मैक्सिमम, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, एंड मिनिमम जो होती है वो 0 नहीं होती है, वो होती है ग्रुप नंबर -8। नाइट्रोजन मेरा है नॉन मेटल,
तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन, इसका ग्रुप नंबर है 5 अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स, 15 ऐसे है अकॉर्डिंग टू, 13 15 ऐसे है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसका 5 है। तो अगर इसका 5 है तो इसकी नॉन मेटल है, तो मिनिमम नाइट्रोजन की होगी 5 - 8 दैट इज -3 एंड मैक्सिमम होगी +5। कार्बन की मिनिमम होगी -4 एंड मैक्सिमम होगी +4। 4 - 8 इज -4, मैक्सिमम होगी +4 अकॉर्डिंग टू दिस रूल। बस ये रूल, ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीख। क्लोरीन की मिनिमम होगी 7, इसका ग्रुप नंबर है 7। 7 - 8 इज -1 एंड मैक्सिमम इज 7, ये है क्लोरीन। यहां पे सल्फर की मिनिमम है 6, इसका ग्रुप नंबर है 6। 6 - 8 इज -2, ये है सल्फर, और मैक्सिमम इसकी होगी ग्रुप नंबर इज +6 दैट इज क्लोरीन। यहां पे नाइट्रोजन जो है इट इज प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम, तो 3 पॉइंट्स हम याद रखते हैं। वो एटम जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो वो उससे ज्यादा, मतलब वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। वो एटम जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो दूसरे को रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, खुद ऑक्सीडाइज, यानी खुद अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाता है। नाइट्रोजन की अगर -3 होती तो -3 से ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाता बढ़ाता +5 तक, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, +5 से और नहीं बढ़ा सकता है। तो अगर ये +5 से और नहीं बढ़ा सकता है, मतलब ये और अब ऑक्सीडाइज नहीं होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए, वही एलिमेंट रिड्यूस भी होना चाहिए। तो ये रिड्यूस तो होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से तो कम हो सकती है -3 तक, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो हमेशा वो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में लाई करती है, न मिनिमम न मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम होगी वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस नहीं होगा। मैक्सिमम होगी वो हमेशा रिड्यूस होगा, बैक साइड आ जाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो अगर बीच में है वो ऑक्सीडाइज भी यानी कि मैक्सिमम की ओर भी जा सकता है, वो रिड्यूस भी यानी कि मिनिमम की ओर भी आ सकता है। तो यहां पे इसकी मैक्सिमम है तो रिड्यूस होगा, लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि खुद ये रिड्यूस होगा, उसके साथ मुझे है कुछ नहीं। तो यहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हमेशा रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब है इसका डिस्प्रपोर्शन चांसेस 0 है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा। कार्बन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नहीं दिखाएगा। सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं दिखाएगा, ना मैक्सिमम में होना चाहिए ना मिनिमम में होना चाहिए। क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1। तो ये पीछे भी जा सकता है, कम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रिड्यूस भी हो सकता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी सकती है, ये +7 की ओर भी जा सकता है। तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। एज ए रिजल्ट दिस कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन। एंड ये एनसीईआरटी पे लिखा है, पेज नंबर, शाबाश, पेज नंबर 272, एंड इसको देख लेना, ये एनसीईआरटी पे लिखा है। इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट एनसीईआरटी पे, डायरेक्ट एनसीईआरटी पेज नंबर कौन सा? 269, डायरेक्ट लिखा है, स्ट्रक्चर भी बना के। मैं डायरेक्टली एवरेज निकालूंगा, Br3O8। ब्रोमीन की निकालनी है तो 3x + 8 × -2 इज इक्वल टू 0। तो 3x - 16 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 / 3। 16 / 3 इसका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज नेगेटिव, इज हमेशा रूल्स में हम पढ़ाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल हाइड्राइड्स में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये हमेशा दिखाएगा CaH2 में, बिकॉज CaH2 इज कैल्शियम हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हाइड्रोजन की नेगेटिव होती है। डायरेक्ट आंसर इज क्या? आप निकाल भी सकते हो, कैल्शियम हमेशा दिखाता है +2, तो हाइड्रोजन निकालोगे तो इसकी आएगी -1। तो बाकी यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी, यहाँ पे 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पे H2 होमोएटॉमिक है, तो 0 -1 ये दिखाएगा ओनली CaH2 में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन? तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हम दिखाएंगे? शाबाश, रिडॉक्स रिएक्शन जो है कैसे देखेंगे? कौन सी? अगर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है। रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल, नॉट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं। रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हम हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। इस सोडियम का है 0 क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में। इसका हाइड्रोजन का हमेशा नॉन मेटल्स के साथ +1, इसका कितना होगा? -1। इसका कितना? +1, इसका कितना? -1। यहां पे कितना? 0। अब सोडियम 0 से +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन।
अब यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ पे +1, यहाँ पे 0, तो +1 to 0 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? Na की। रिडक्शन किसकी हो रही है? शाबाश, रिडक्शन हो रही है H की। Cl यहाँ भी -1 -1, बाकी आप खुद से देखोगे। मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा +1 -2 +1 -1, यहाँ पे +1 -1 +1 -2। अब देख लो, सोडियम +1 +1, ना ऑक्सीडाइज ना रिड्यूस। ऑक्सीजन -2 -2, ना ऑक्सीडाइज ना रिड्यूस। शाबाश शाबाश। इसके बाद +1 +1, ना ऑक्सीडाइज ना रिड्यूस। -1 -1, ना ऑक्सीडाइज ना रिड्यूस। ऐसे ही आप हर एक एग्जाम्पल देखोगे। इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 1 है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाय नाइट्रोजन इज शोन इन। तो निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे नाइट्रोजन x + 3 इंटू हाइड्रोजन इज 1 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा सीधे -3। यहां पे नाइट्रोजन का 0 होमो एटॉमिक है, यहां पे सीधे 2x + -2 इक्वल टू 0, -2 साइड बनेगा 2, 2x इज इक्वल टू 2, तो x आ जाएगा 1, तो यहां पे नाइट्रोजन की +1 मिनिमम। तो यहां पे 3x + 1, हाइड्रोजन का 1, x इज इक्वल टू -1/3, सबसे मिनिमम -3, ऑप्शन ए। 268 पेज नंबर, वो आप खुद से देख लेना क्योंकि ये ज्यादा इजी सवाल है। शाबाश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग का बॉन्ड एंगल इन गैसियस फेज ऑफ वाटर इज ऑलवेज 100। इसको मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये हाइड्रोजन का क्वेश्चन है। बॉन्ड एंगल इन गैसियस फेज इज ऑलवेज 104.5 डिग्री सेल्सियस, पेज नंबर 290। आपको पता है हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे होता है। इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होते हैं। sp3 अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंगल जो होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, मुझे पता है हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में बोलते हैं बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन। तो जिसके जहां पे रिपल्शन ज्यादा वहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। सिंस यहाँ पे रिपल्शन का ऑर्डर क्या है? लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। सो द आंसर इज करेक्ट स्टेटमेंट बोलना है तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है, एंड वाटर इज अ मतलब पोलर मॉलिक्यूल, ये सब बाकी चीजें आप लोगों को पता है। शाबाश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू रिमूव टेम्पर? मैं कैर हिम डिस्कस। शाबाश। ये क्वेश्चन सर ने ऑलरेडी शायद डिस्कस किए हैं, मैं वासन तिम करिए में, या इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्लार्क्स मेथड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू रिमूव ओनली टेम्पररी हार्डनेस? टेम्पररी हार्डनेस हमेशा हम किस मेथड से निकालते हैं? क्लार्क्स मेथड से। पेज नंबर 292। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया सवाल है और ये सवाल आने के चांसेस भी है, आया हुआ सवाल भी है। इसके बाद the correct set of oxidation number in nitrogen NH4NO2 है। NH4NO2 is nothing but NH4 positive and NO2 negative। NH4 पॉजिटिव वैसा है, NH4 पॉजिटिव, इसका x, तो x + 4 × 1 इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, इसका चार्ज है +1, तो x आ जाएगा 1 - 4, 1 - 4 इज -3। NO2 नेगेटिव में देख लो, इसका x + 2 × -2 इज इक्वल टू -1, x - 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 4, -1 + 4 इज 3, तो -1 + 3 इज ये वाला ऑप्शन, ये इसका आंसर है। Which one of the following cannot act reducing agent? तो अगेन फिर से वही फंडा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम, ये है मैक्सिमम। देखो अगर किसी चीज की ये है इंटरमीडिएट, अगर किसी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होगी वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, तो अगर वो ऑक्सीडाइज होगा वो एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर किसी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगी वो हमेशा इस ओर से इससे ज्यादा तो नहीं होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब कम हो सकती है लेकिन बढ़ेगी नहीं, यानी कि वो रिड्यूस होगा। अगर वो रिड्यूस होगा दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इज ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट। ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट लेकिन इसकी होगी ऑक्सीडेशन, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन खुद होगी रिडक्शन। अब अगर इंटरमीडिएट है दैट कैन गो इन दिस डायरेक्शन एज वेल एज इन दिस डायरेक्शन, दैट कैन एक्ट बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। फेमस एग्जांपल इज H2O2। अब देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें निकालो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसकी मिनिमम अभी मैंने बोला ग्रुप नंबर -8, 6 - 8 इज -2, मैक्सिमम है +6, इसकी है +4। ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, सो इट कैन एक्ट बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। Cl2O3, तो Cl2 में क्लोरीन की निकालो तो 2x + 3 × -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 6/2 दैट इज 3। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, लेकिन क्लोरीन का मिनिमम है -1, ग्रुप नंबर -8, मैक्सिमम है +7, तो +3 इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, सो इट कैन एक्ट बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे NO2 में नाइट्रोजन की निकालोगे +4, नाइट्रोजन की मिनिमम है ग्रुप नंबर इज 5 - 8 इज -3, 5 - 8 -3, मैक्सिमम इसका होगा ग्रुप नंबर दैट इज +5, लेकिन ये +4 में है तो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, सो इट कैन ऑल्सो एक्ट बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, तो +4 इसकी मैक्सिमम है, तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है इट विल ऑलवेज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन नेवर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को रिड्यूस करेगा। अगर इसकी ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या इससे और बढ़ सकती है? नहीं। तो ये क्या खुद और ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं। तो अगर ये खुद और ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्या ये दूसरे को रिड्यूस करेगा? नहीं। तो मैक्सिमम वाला इज ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं। 82 84 केमिस्ट्री पार्ट 1 का पेज नंबर 84। शाबाश। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन इज, इक्विवेलेंट मास निकालना है। सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा, कैसे आइडेंटिफाई होगा? जो खुद रिड्यूस होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +4, हाइट इसकी होगी -2, वो निकालना आपको आता है, इसकी होगी +1, इसकी होगी शाबाश 2x मतलब 2 × 1, इसकी होगी -2, इसकी होगी 0, इसकी होगी +1, इसकी होगी -2। अब देख लो हाइड्रोजन +1 +1, ऑक्सीजन -2 लेकिन सल्फर ही हो रहा है, क्या सल्फर हो रहा है 4 to 0 इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। एंड यही सल्फर 0 to ये कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन का अपोजिट। वहां पे एक ही ऑक्सीडाइज होता है, एक ही रिड्यूस होता है, यहाँ पे सेम एटम है, दो डिफरेंट चीजों में, दो डिफरेंट स्पीशीज में वही ऑक्सीडाइज वही रिड्यूस हो रहा है। यानी कि वो वन मनी फंक्शन होती है, मनी वन फंक्शन बोलने का तरीका। शाबाश शाबाश। -2 to 0 इज इंक्रीज, -2 से 0 यानी कि बड़ा माइनस से 0 की ओर आ रहा है, तो बड़ा नंबर लाइन है ना पाई, ये गो 0, ये गो -1, ये गो -2, -2 to 0 इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। लेकिन मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है, मतलब वो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज हो कौन रहा है ये, तो करेगा कौन? SO2। क्यों? क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है, जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा कौन है? SO2। अब इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। SO2 से क्या बन रहा है? 3s या 3s। शाबाश। इसका +4, इसका 0। इक्विवेलेंट मास आप लोगों को पता है किसके बराबर होता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? n फैक्टर कैसे निकालते हैं? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। तो यहां पे एक मोल में एक ही सल्फर 4, तो 4 - 0 इज 4, तो इसका मतलब 4 - 0 इज 4, तो इसका मतलब क्या है? इसका n फैक्टर है 4। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ SO2, इसका मोलर मास निकालो। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 2, तो आएगा 32 + 32 इज 64, n फैक्टर निकला 4, तो 4 1s 4 6s, तो 16 इसका निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2, पेज नंबर 85 ऑन NCERT। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। H4IO6-, तो 4 × हाइड्रोजन की 1 + आयोडीन की हम मानेंगे x, क्योंकि निकालनी है 6 × -2 इज इक्वल टू -1।
तो 4 प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू -1, 4 माइनस 12 इज -8 प्लस एक्स इज इक्वल टू -1, एंड एक्स जो आ जाएगा वो आएगा -1 प्लस 8, एंड -1 प्लस 8 इज 7, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होगी +7। यहीं पे मुझे बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पेज नंबर 86। Moving on to the next 99. Makli am pachok koi na. Shabash. Which of the following is not correctly matched? Which of the following is not correctly matched? CrO5 में oxidation number of chromium is 10. False. Oxidation number किसी भी चीज का, अभी बोल रहा था maximum is group number. Chromium का group number is 6, so its maximum oxidation state is 6. It can never go beyond 6. इसकी maximum oxidation state 6 है, 6 से ज्यादा ये नहीं हो सकता है। तो आपको कैसे पता है इसका oxidation state? तो इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है CrO ये बार बार आपको बोला जाता है क्लास में। तो अब देख लो ये बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो -1 इसकी वजह से इस पे +1, इस बॉन्ड की वजह से इस पे +1, ये -1 इस बॉन्ड की वजह से +1, ये -1 इस बॉन्ड की वजह से +1, ये -2 इस बॉन्ड की वजह से +2, तो टोटल 2 + 1 इज 3 + 1 इज 4 + 1 इज 5 + 1 इज 6, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। इसने 10 बोला है जो गलत है। Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3x + 4 × -2 इज इक्वल टू 0, तो 3x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा कितना 8/3, इसने -8/3 लिखा है, गलत। असल में Fe3O4 में Fe दो फॉर्म में होता है, FeO एंड Fe2O3, तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, यानी कि एक आयरन की +2, दूसरे ये यहाँ पे दो आयरन है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तीनों का एवरेज निकलता है 2 + 3 + 3 डिवाइडेड बाई 3 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो 8/3 आता है, जो मुझे फॉर्मूला से भी आता है, तो +8/3। तो ऑब्वियसली दोनों गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव, लेकिन फिर भी Na सोडियम एमलगम, NaHg, शाबाश। मेटल एमलगम जहां पे भी होगा, मेटल एमलगम जहां पे भी होगा, शाबाश, जहां पे मेटल NaHg लिखा है, सपोज ZnHg लिखा है एटसेट्रा, यहाँ M कोई भी MHg लिखा है, यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई जिंक के साथ कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये मतलब कोई बॉन्ड ये यहाँ पे रिएक्शन नहीं करता है जिंक के साथ, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं होता है। तो याद रखना कि मेटल एमलगम्स में, शाबाश, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0, तो ये बोल रहा है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो ये भी गलत है। सो ऑल ऑफ दीज आर रॉन्गली मैच्ड। तो पेज नंबर 87 ऑन NCERT। द लास्ट क्वेश्चन, स्कोर क्या हो ओवर कस गई, तो अकत कनु यूता टाइम गो, शाबाश। कंपाउंड कंटेनिंग X, Y and Z atoms. Oxidation number of X is +3, oxidation number of X is +3, oxidation number of Y is -5, oxidation number of Z is +1। मुझे बोलो पॉसिबल फॉर्मूला, सिंपल। क्या करेंगे हम? हमेशा निकालेंगे, हर एक में निकालेंगे। देखो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी 0। सिंपल तरीका है, समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी 0। तो यहाँ पे देखेंगे क्या समेशन 0 आ रहा है। अब देख लो x की क्या है, x की है 3, प्लस y की क्या है -5, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस z की क्या है +1, तो 3 + 1, तो ये टोटल चार्ज निकलेगा -1, लेकिन इस पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो कैंसिल। सेकंड देखेंगे, कंपाउंड है, आयन नहीं है, तो सेकंड देखेंगे XY2, तो मुझे बोलो x की कितनी है 3, प्लस y की कितनी है -5, प्लस z की कितनी है 2 × 1, क्योंकि z 2 है, तो 3 - 5 इज -2 + 2 - 2 इज 0, तो इसका मतलब है ये इसका आंसर है। यहाँ पे भी देखेंगे x2, दैट इज 2 × x की 3 माइनस y की 5 प्लस z की 1, तो ये आ जाएगा 6 - 5 + 1, 6 - 5 इज 1 + 1 इज 2, तो टोटल चार्ज +2, ये भी आंसर नहीं। तो यहाँ पे भी सिमिलरली निकालोगे, ये भी आंसर नहीं। XY2 दैट इज 2x, x 2 है तो 2 × 3, y 2 है तो 2 × -5, z 1 है तो +1, तो 6 - 10 + 1, तो दैट आएगा -3, लेकिन इस पे कोई चार्ज है नहीं। द ओनली वन जहाँ पे समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स is equal to the total charge and it is equal to 0 in a compound. So इसका correct answer is this. That concludes
आज का टेस्ट सीरीज अच्छे से देखो, इसमें ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सेप्ट जो है कवर हो रहा है एंड एवरीथिंग एनसीईआरटी से निकाला गया है। इस पेपर पे काफ़ी मेहनत की गई है, एवरीथिंग एनसीईआरटी से निकाला गया है। आप एनसीईआरटी अगर देखोगे, हाँ न्यूमेरिकल्स अब ओब्वियसली डेटा एग्जैक्टली वही नहीं होगा जो एनसीईआरटी से होगा, न्यूमेरिकल्स में डेटा यहाँ वहाँ है, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं था। तो बाकी थैंक यू, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टेस्ट में फिर एक बार मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।